कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, लीजिए अपने मन को एकाग्र, यही मन जोड़ दीजिए भगवान के श्री चरणों में। इसी एकाग्र मन से अब हम अपने भगवान जी की अति मधुर एवं कल्याणकामी वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रसंग चला हुआ है मन की चंचलता एवं स्थिरता। तो भगवान ने स्थिरता का जो हमें निवारण बताया है, बहुत ही सुंदर अभ्यास हमने जाना महाराज जी के शब्दों में। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक किसी भी क्रिया को बार बार करने का नाम अभ्यास है। बार बार प्रैक्टिस करते 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 आदमी उसमें परफेक्ट हो जाता है। लेकिन जिस क्रिया को बार बार करना है उसके प्रति श्रद्धा भी तो होना, कि जो मैं बार बार कर रहा हूं ये बात आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिरे चढ़ने वाली है। ये ऐरा गैरा का नहीं फरमान भगवान जी कह रहे गए, मेरे इष्टदेव कह रहे गए। इससे एक दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। उस पे जीव को, श्रद्धालु को पूरा विश्वास हो जाता है। मैं शब्द कह रहा हूं पूरा विश्वास, क्योंकि अब उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहा, इसलिए वो संशयाली नहीं है, संशालु नहीं है, वो श्रद्धालु है। संशय आत्मा तो बड़ी जल्दी छोड़ देता है अभ्यास करना, मेरे बस की बात नहीं, ये शायद सिरे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, पता नहीं जैसे लिखा हुआ है ऐसी बात बनने वाली भी है कि नहीं बनने वाली, तो छोड़ देगा। पर जिसके मन में अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम है, उसमें अटूट लगन भी होगी। श्रद्धा एक इतना अच्छा गुण है भगवान के प्यारे में, क्या वर्णन किया जाए। जितना शब्द छोटा है उतना प्रभाव इसका बड़ा गहरा है। कितना छोटा सा शब्द है श्रद्धा, और प्रभाव कितना गहरा है जो शायद हम पूरा पूरा अनुमान भी न लगा पाएंगे। परमात्मा करे ऐसी श्रद्धा अपने भगवान के प्रति, भगवान के उपदेश के प्रति, अपनी साधना के प्रति उत्पन्न हो जाए। भगवान के प्रति, भगवान के उपदेश के प्रति, और भगवान की जो साधना में बता रही है ऐसी साधना करो। हमारा पूरा विश्वास हो जाए कि बस मेरा कल्याण इसी तरीके से हो जाना है और मेरे कल्याण की कोई राह नहीं हो सकती। मन को जरा भी मौका देना, वरना बहकाने वाले पापी दुराचारी आपको बहका देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये साधन नहीं है, ये साधन चाहिए।
नहीं, ये तरीका नहीं है, जल्दी तो इस तरीके से आदमी कल्याण कर जाता है। और हमने ये रखना कि मेरे कल्याण के लिए है यही तरीका। पड़ोस में चाहे पकवान बन रही है, पूड़ियां तली जा रही है, हलवे की सुगंधी आ रही है, पर जब मेरी मां ने मेरे घर में बनाया है, मेरे भूख दूर करने का तरीका ही वही है। मैंने तो अपने घर में जाना है, जो मां ने बनाया है, जो व्यंजन तैयार है, मैंने तो वही लेने हैं। तो जो मेरे भगवान ने मेरे लिए कहा है, मेरे लिए यही एक तरीका है। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं, मेरे लिए और कोई बदल नहीं। ऐसी अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाए कि यही एक तरीका मेरे कल्याण का। मैं कल्याण चाहता हूं ना, मैं कल्याण चाहती हूं। दिस इज द वे, ओनली वे मेरे लिए। जो मेरे भगवान मेरे कह लिए, वो मेरे लिए यही एक तरीका है, मेरा पास। अब आपके मन को कोई भी बहका नहीं सकता सजनों, अब आपके मन को इधर उधर कोई नहीं कर सकता। आपका मन उसमें जमा रहेगा। ऐसे जमे हुए वाला मन बार बार अभ्यास करता है और उसमें बड़ा रस आता है। अगर अपनी पर शंका हो जाए, पता नहीं बात बननी है कि नहीं बननी, पता नहीं ये सिरे चलेंगे नहीं, फिर खाएंगे धक्के, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। ये साधना की, छोड़ दिया, किसी और ने बहका दिया, फिर वो करते रहे, फिर कोई और मिल गया, उसने बहका दिया। लगाइए अंदाजा, जिंदगी के दिन गुजर जाएंगे, ठोस लाभ में कुछ ना होगा। इसलिए कहा जाता है एक ही जगह जम जाओ। महापुरुष तो कहेंगे, जब यह आपको यकीन है कि पानी धरती गर्भ में है, तो जहां खुदाई कर रहे हो, एक ही जगह खुदाई करते रहो। यही है ना कि गहरा जाना पड़ेगा, पानी तो आएगा। हाँ, अगर कोई कहे या नहीं, अब तुमने 20 फुट खोद दिया, अभी रेत नहीं निकली, 30 फुट खोद दिया, 40 फुट खोद दिया, रेत निकले, वहां खोदो, कहीं भी पानी नहीं आएगा। पानी तो धरती गर्भ में है, लेकिन अगर हमें श्रद्धा हो तब ना एक ही जगह खुदाई करते रहे, करवाते रहे और गहरे उतर जाए। इस तरह एक ही अभ्यास में हम अपने आप को लगाते रहे। आजकल के जमाने में तो वो सच्चा अभ्यासी होता नहीं है। श्रद्धालु कोई देवी होती नहीं, क्योंकि मन बिखरा होता है। अगर कोई होते हैं तो बहका लिए जाते हैं, उसमें भी कमी श्रद्धा की। श्रद्धा ही कमी के कारण से बहका ली जाती है। अब आपने अपने आप को देखना है कि आपकी श्रद्धा अटूट, अविचल, अडिग है। ऐसे जीव अपने में जमे रहते हैं, ऐसी देवियां अपने आप में स्थिर रहती हैं। बड़ी जल्दी वो अभ्यास में कामयाब भी जाती हैं। उनका मन अब इधर उधर नहीं ना, उनके मन में ये स्फुरना नहीं आता कि मेरे लिए कोई और भी साधन है, या मैं किसी और साधन से अपना कल्याण कर सकता हूं। नहीं, यही एक तरीका है। भला दूसरा है जहां में कहां है। अर्जुन का ये भाव हम सबके मनों में गहरा उतर जाना चाहिए। भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। बस ये बात बैठ जाए, बड़ा रोम रोम बोला, चिल्ला उठे, बोल उठे, प्रेम के अश्रु बहने लग जाए। वाह, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले जानते कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। जरा योग अपना बयां कीजिए। प्रभु मेरे पर भी कृपा और कर दो, जरा योग अपना बयां कीजिए। अब अपने योग का प्रकाश मेरे पर भी डालिए, मुझे भी पता लग जाए, मैं भी अपना कल्याण कर लूं। आहा, ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती मेरी या कभी। यह अटूट श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा हम हमारे हर एक में चाहिए। हर एक ने अपने भावों और विचारों से बना लेनी है। इसके बाद लंबे समय तक अभ्यास चलेगा, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं कि हम कहीं और देखें। शादी के बाद जैसे मेरी नेक बच्ची, मेरे नेक भैया कहीं और ललचाई नजर से नहीं देखेगा। बस मेरी शादी हो गई, बस मुझे अच्छे पते मिल गए। आपको सपने में भी किसी पर पुरुष को पति रूप में ख्याल नहीं आएगा। बस मेरी शादी हो गई, बस दैट्स ऑल, शाबाश। इसी तरह गीता हाथ में आ जाने के बाद हम ये समझ लें कि मेरी जीवात्मा की एंगेजमेंट हो गई। अब जो वो साधन बता रही है, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई,
बहुत अच्छे, आई हैव टू एग्जीक्यूट, ऐसी भाव बन जाने चाहिए। भी समय गुजरता जा रहा है, आमतौर पर आजकल जीव कच्चे और पक्के, कच्चे और बिल्कुल ही अविश्वासी होती है। भगवान के प्यारे कहूं या क्या शब्द लगाओ, खुद तो कुछ करते नहीं, आप जैसे करने वालों की टांगे घसीटते हैं, इनकी बड़ी अजीब किस्म की बातें बनाते हैं। आपने अपने आप में पक्का रहना जी। शास्त्रों मैंने पढ़ा है, कलयुग में बस जीव खप मचाने वाले होंगे, शोर मचाने वाले होंगे, धक्के खाने वाले होंगे, जाने वालों की भी टांगे घसीटेंगे, श्रद्धा कम करेंगे, पर आपने अपने आप में जुटाए रखना, आपने अपने आप में लगाए रखना है। परवाने की तरह, परवाने शमा पे मरते हैं या जलते हैं, वो बहकाए नहीं जाते। उन्हें लाख समझाते रहो परवानों को कि तुम उधर ना जाओ, जल जाओगे, कोई बात नहीं, पर हमने फिदा जरूर होना है जो वो दीपक जल रहा। इस तरह हमारा मन फिदा हो जाए अपने भगवान पर, भगवान के फरमान पर, भगवान पर, भगवान के फरमान पर। सुनिए, भगवान पर, भगवान के फरमान पर सुनिए देवियों। जल्दी आपके बकाली जाता है, आपका मन नरम होता है, आपने मन को यह पक्का कर देना है कि मैं फिदा हो चुकी हूं भगवान पर, भगवान के फरमान पर। वो कुर्बान हो, कुर्बान, मुझे अपना साधन मिल चुका है, इसी साधन में मैंने अपने आप को लगाए रखना। जिंदगी के आखिरी लम्हा तक मुझे जुटा रहना है, मुझे लगे रहना है भक्ति योग में। ज्ञान योग की बातें मेरे लिए छोड़ दो, कर्म योग की बातें भी मेरी झोली में डाल दो। आप गीता से पकड़ लो, भक्ति योग, इसी का अभ्यास करना, इसी में अपने आप को जुटाना है। बड़ी जल्दी भगवान ने आपको यकीन दिलाया, ऐसे श्लोकों को चूमा करो और अपनी छाती से लगा करके अंतःकरण पे लिख लो, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। कितना चोटी का विश्वास लाया है आपको इष्टदेव जी ने। वो भक्ति से मेरी मुझे, और क्या चाहिए? यथार्थ रूप में अनुभव करना और तल्लीन हो जाना, अनुभव करना और तल्लीन हो जाना। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, जुटे रहो, अब लगे रहो। नारी हट जो अपने देश में प्रसिद्ध है, नारी हट, बाल हट और राज हट, ये 3 हट अपने देश में बड़े प्रसिद्ध है। तो अब तो नारी चोले में है ही, हट कर लो कि बस मेरी यही जिद है कि जो मेरे प्रभु ने कहा है मुझे इसी तरह अभ्यास करते रहना है। अर्थात जो उन्होंने बताया मुझे इसी तरह अपने बुद्धि को और अपने मन को लगाए रखना। अब एक लंबित समय में तो आप उबेंगे नहीं, क्योंकि आपको पूरा जो विश्वास है कि मेरा तरीका, मेरे कल्याण का तरीका यही है, मेरे लिए जुटाव यही है। बीए को करने के लिए 14 वर्ष लग गए, एमए को करने के लिए 15-16 वर्ष लग गए, तो अब उगताए नहीं, लगे रहे। जितना हमसे बढ़ पड़ा वो ट्राइड अवर लेवल बेस्ट, और अब आप डिग्री होल्डर हैं, अब आपके पास डिग्रियां हैं, लगे क्यों रही आप? इसी तरह हम इसमें लगे रहे, ये किसी की बक बक न सुने। 2 जन में अगर 4 जन लग जाए, बेशक हमेशा चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। आएगा महापुरुषों, इन शब्दों को रख लो ना, चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। जो चला नहीं वो बदकिस्मत कहां पहुंचेगा? वो तो कोल्हू के बैल की तरह एक ही स्थान पे चक्कर ही काटता रह जाएगा। आगे निकल जाना कुछ और गए, एक स्थान पे चक्कर काटना कुछ और है। ये तो आप भली प्रकार जानती हैं। आपको मैं इसी नाते से बड़ी बधाई देता हूं कि आपका हर कदम आगे तो है। सड़क का बैल कुछ और होता है, कोल्हू का बैल कुछ और होता है। सड़क के बैल का हर पग आगे आगे जा रहा है, जबकि कोल्हू का बैल वो भी अपनी चाल में है, चल रहा है, मूवमेंट में है, लेकिन है एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पे रोटेशन में है। हाय, तो अब तो कोल्हू के बैल की तरह नहीं है, आपका हर पग आगे है। बाबा ये कैसे पता लगे कि हमारे अभ्यास का हर पग आगे है? भगवान ने बता दिया, कोई प्रश्न करने की गुंजाइश ही छोड़ी। संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन ब दिन कम होते चले जा रहे होंगे, हर पग आप आगे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प, कभी भूतकाल का संकल्प, कभी वर्तमान का, कभी भविष्य का आते थे, कभी मां बाप का, कभी बहन भाई का जो मर गए, कभी उनके संकल्प आते थे, हैं कभी अपने विषय में, कभी पति के बारे में, कभी बेटी के बारे में, जो ब्याही गईयां उनकी भी चिंता लगी रहती थी।
कितने संकल्प विकल्प थे, इससे हमारी मन की शक्ति कितनी बिखर रही थी। क्या अभ्यास करेंगे अब जब मन इन बातों में कर रहा था। अब जिसके पूरा अभ्यास भगवान के श्रद्धा हो चुकी है, दिन ब दिन संकल्प विकल्प कम। अब क्या होगा, मन इस एक में जमा रहेगा। कितना मन शांत हो जाता है एक जमने में। जैसे एक ही पुरुष को पति बना लेने में कितना मन शांत है। सब भार उसने उठा लिया, आपकी सुख का, आपके दुख का, आपकी जिम्मेवारियां, आपकी फरमाइशें सब उसने अपने कंधे पे डाल ली। कितनी आप निश्चिंत हो जाती हैं, कितनी निश्चिंत। शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान का प्यारा इससे कहीं ज्यादा निश्चिंत हो जाता है प्रभु को अपना बनाकर या अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके। अब इस अभ्यास में मुझे कहना होगा एक दिव्य रस आने लगता है, क्योंकि उसका मन कहीं डोला ही नहीं, डोला नहीं, डुलाया गया नहीं। डुलाया जाने की चेष्टा तो की गई पर वो टस से बस नहीं हुआ। डोला नहीं, डुलाया गया नहीं, तो क्या हुआ, एक में ही लगा रहा, एक में ही आपने आज जुटाए रखा। इसको मेरे भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह भी ना रह ही नहीं सके। हाय आहा, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, वो करते हैं खालिस इबादत मेरी, वो यक दिल है जी में न रखे दुई। इनको भगवान ने अनन्य भक्ति कहा, जिसको शब्द कहां से ढूंढ निकाला भगवान ने। अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता अब उनका मन। शब्द तो अन्य होता है, अन्य का विपरीत बनाइए, उल्ट बनाइए, अलगा दिए अनन्य। अन्य की ओर ना जाए जिसका मन अनन्य। एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, कोई नॉट इंक्लूसिव। दुनिया वाले जो भगवान की भक्ति करते हैं सजनों या देवियों, वो इंक्लूसिव होती है, सारों का ऐड करके। देवी देवता भी पूजती हैं, सीता भी पूजती हैं, और भी कई हनुमान के लाल लंगोटे को भी पूजती हैं, वो जो है धनुषधारी भगवान को भी पूजती हैं। इंक्लूसिव होगी, इंक्लूडिंग ऑल अदर देवी देवतास एंड इष्ट देव एज वेल। भगवान कहते हैं ये जीव धक्के खाते रहेंगे, ये जीव कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये क्या शब्द है, अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता जिस क्या लकी सोल का मन। ऐसी अवस्था बना रहे हो ना, अभ्यास तो इसको कहती है कि एक में इतना मन हो गया, बस लग गया। जैसे आपने शादी की है, अब आपका मन कहीं नहीं डोला। जब से आपकी मंगनी हुई शादी के बाद कहीं नहीं डोला, चाहे उसने बुरा भला कहा, चाहे उसने ना कहने योग शब्दों का प्रयोग किया, आपने सहन किया, मन मार के सहन किया। अपने आंसू अंदर ही अंदर आप पी गए पर प्रकट नहीं किया। झूठी हंसी से उसको सामने आप मिले जब वो घर में आया, अंदर आपका मन रो रहा था, बाहर से आप हंस से संत के मिल रहे थे। आपने कैसे दिन गुजारे थे कि बस अपने जिंदगी काटी इसके साथ। आज का वक्त तो और आ गया ना, नहीं बनती तो ना बन, तैनू होर तो मैनू भी होर है। शाबाश, ऐ सीधा जवाब देते हो। तोतिया बाग बतेरे वे निम्दा क्यों मान करना है, तोतिया बाग बतेरी ते अपनी निम्दा क्यों मान करना है। ये कैसी कहावत है, कैसे बिना तीर के और बिना कटार के छलनी छलनी कर देती है कलेजे को। तोतिया बाग बतेरी ये निम्दा क्यों मान करना है। हमें तो तेरे से भी ज्यादा मीठे मीठे बाग मिल जाएंगे। तेरे शरीर तो निम की तरह है, तेरा परिवार तो निम की तरह कौड़ा है, कौड़ा सौरिया। मुझे तो इससे भी अच्छे मिल जाएंगे मीठे मीठे बाग। तोतिया बाग बतेरी तो निम का क्यों मान करना है। आजकल तो ये वक्त जा रहा है ना, और भगवान तो कहती मेरी प्यारी वो हो जाती है। क्या 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 फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही गए, जले तो इस वृक्ष के साथ, इस वृक्ष के फल खाए गए, अब जलेंगे तो इसी वृक्ष के साथ ही जल जाएंगे। है का ये भगवान फरमा रहे अनन्य। ऐसा अभ्यास जारी है ना, ऐसा अभ्यास करना पड़ता है। आपके सर की कसम, अभ्यास ऐसे करना नहीं पड़ता, अनन्यता लानी पड़ती है। अभ्यास अपने आप होने लगता, अभ्यास अपने आप, चूंकि मन तो कहीं और है नहीं, मन तो एक में लगा हुआ है। एक में लगा हुआ तो किस में लगा हुआ, कि देवी देवता में नहीं, कि साधारण पुरुष या सामान्य जीव में नहीं, सर्वशक्तिमान भगवान में लगा हुआ है। भगवान दिव्य शक्ति दिए बिना रह नहीं सकते। उस दिव्य शक्ति बदौलत आपकी मन बुद्धि भगवान की चिंतन में लग जाती है। जब भगवान आपको कह रही है फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, तो फिदा कर दे अपनी बुद्धि और अपना मन, हो गया।
अब आप एक दिव्य रस के भागी बन जाते हैं। ऐसी इसके बाद अभ्यास जो जारी होता है, जो अपने आप अभ्यास होता है, मेरे भगवान कहते इस अभ्यास से क्या मन भगवान के अधीन सदा के लिए हो जाता है। 2 दिन के लिए नहीं, 2 सप्ताह के लिए नहीं, 2 मास के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। कितने 2 प्यारे शब्द है, सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। ऐसी अवस्था बना लो, और बनती जब हम अनन्य हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव डिवोटी बन जाते, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग ऑल अदर देवी देवतास एंड इंक्लूडिंग इन वन। ये जैसे कई का कई बैंकों में हिसाब हो। अब कहते पिछली उम्र आ गई, अब मेरे बच्चे धक्के ना खाए, सारे बैंकों से निकाल के अपने एक बैंक में जमा करवा देता है अपनी क्या मनी, एक ही बैंक में 100 लाख रुपया जमा करा दिया, शाबाश। इस तरह हमारा मन अनेकों में होता है, पर अनन्य हो जाने के बाद, अभ्यासी बन जाने के बाद फिर हमारा मन एक में ही लग जाता, एक में ही जुट गया। इस अभ्यास का बड़ा मजा है। भला हो गीता के कृष्ण का, जिन्होंने हमें ऐसा अभ्यासी बनाया, हमारे लोफर आवारा गर्दी करने वाले मन को चारों ओर से निकाल दिया और एक अपने में बना। मन आवारा गर्दी करता था, मन लोफर था, हाय, मन इधर उधर चक्कर काटता था। अब देख लीजिए मन कहां लगा हुआ है। बिल्कुल कबीर जी ने ठीक कहा है, पहले ये मन काग था, वो करता जीवन घात। पहले ये मन कौवा था, जगह जगह चोंच मारता फिरता था। मल के अंदर भी ये नालायक चोंच मारे बिना रह नहीं सकता था। पहले ये मन काग था, वो करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। हाय, कौवे से अब तो हंस बन गया। अब गद्दी बद्दी जगह जाके अपनी चोंच नहीं चलाता, अब तो मोती इसका भोजन बन गया है। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। यह अभ्यास का मजा कि एक में लगे जान जाएगी उस हंस की, लेकिन जब भी चोंच चलाएगा मोती पे चलाएगा। मछलियां उसके सामने है, पर अपनी चोंच मछली पे नहीं चलाता। बगला फौरन मछली पर चोंच चला लेगा, पर हंस मर जाएगा जब भी चोंच उसकी चलेगी किसी मोती पे चलेगी। वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी नाइस। यह है दिव्य अभ्यास। शारीरिक अभ्यास भी होती है, मानसिक अभ्यास भी होती है, बौद्धिक अभ्यास भी होती है, पारिवारिक अभ्यास भी होती है, सामाजिक अभ्यास भी होती है। ये क्या है? दिव्य अभ्यास, पारमार्थिक अभ्यास। अभ्यास भी तो अपनी फील्ड में कई प्रकार के होते हैं। कई कर्मों को हमें बार बार करना पड़ता है। हाँ, ये सिगरेट पीने वाले भी तो अभ्यासी हैं, शराबी भी तो अभ्यासी हैं, जुआरिये भी तो अभ्यासी हैं। हाँ, बार बार वो क्रिया करती है। सिनेमा जाने वाले भी तो अभ्यासी हैं। ओए ये नशे करने वाले कितने अभ्यासी बनते हैं, भाई शाबाश। लेकिन वारे इस अभ्यास के जो एक को पकड़ करके बस हमेशा के लिए उनमें तलीन हो जाता है। एक को पकड़ लिया और लग गया उसके अंदर, जिससे लोक बनता है, परलोक बनता है। मन को इतनी शांति और आराम मिल जाता है, वर्णन नहीं हो सकता। ये तो अनुभव का विषय है। परमात्मा करे हम सब जो कल्याणकामी और कल्याणकामिनी है एक में लगे रहे, एक में जुटे रहे। उससे दिव्य रस आता है और मन चारों ओर से हट जाता है। सुनना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, चारों ओर से मन हटाना नहीं पड़ता उस दिव्य रस को लेकर, या कह दूं भगवान की दिव्य कृपा की बदौलत रुक जाता है। भगवान इतनी कृपा कर देती है मेरे सज्जनों कि मन इर्द गिर्द आवारागर्दी छोड़ देता है। अगर आप कुत्ते को पूरा पूरा भोजन करवा दे अपने घर में, आप खुद देखेंगे क्या जो दर दर धक्के खा रहा था अब दर बदर धक्के नहीं खाएगा, आपके घर के सामने लेटा रहेगा, आपकी उम्मीद करता हूं। इस तरह मन जब एक में लग जाता है तो भगवान रजा देते हैं, मन पूरा कर देते हैं उसको। यही अवस्था बताया चंचल मन की। चंचल मन क्यों हुआ? इसे कहीं से तृप्ति नहीं मिली।
मैंने तो पहले कहा था कि मन चंचल नहीं है, चंचल बन गया है या बना दिया गया है। कहीं से भी तृप्ति नहीं है, ना मां को ना छोड़ता मान, मां ने कोई तृप्ति नहीं दी, फिर बाप की तरफ बाप ने कोई तृप्ति नहीं दी, फिर बहन भाइयों की तरफ फिर तृप्ति नहीं दी, फिर अपनी कमाई में वहां तृप्ति नहीं मिली, फिर अपनी पत्नी में या पति में वहां से तृप्ति मिली, फिर अपने पेट में से बच्चे निकाल लिए, हाय मेरे रब्बा, फिर उनसे तृप्ति दूसरा बच्चा बनाया, तीसरा बच्चा बनाया, तो वह मेरे रब्बा, ये अनेक बनाई गए, फिर अनेक कामना पूरी बनाए, खड़ी करी गया, फिर पूरी करते गए। इस तरह इंसान उलझ गया, आयु खत्म हो गई। कितने आयु तबाह हो जाती है, क्यों? इंसान कभी धक्के न खाता, कभी भी आपका जन्म न होते अगर कहीं तृप्ति मिल जाती, ये पॉइंट याद रखना। अगर हम सेटिस्फाइड हो जाए, तृप्ति हो जाए, रज जाए, जैसे आप अपने चौके में रज जाती हो, बात कितनी मिलते चाची जी करे, बेटी खा, मैं तो रज गया हूं, अब तो जरा भी गुंजाइश नहीं। कोई मिठाई के लिए कहे या कोई पेय पीने वाली चीज कोई और नहीं, मैं तो मेरी गुंजाइश ही नहीं, मैं अभी घर से खा के आ रहा हूं, पी के आ रहा हूं, शाबाश, अभी मैं खा पी के आया हूं। ये पूरी तृप्ति हमें कहीं से नहीं मिली, इसलिए हम धक्के खाते रहे, अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, ओए 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 ओए, अरमान लेके मर गए, लग जन्म तैयार। या भगवान जी के पास आकर और महाराज जी के इस दिव्य अभ्यास को करते हुए रहे उसका दिल रूह से मुतमय्यन, अपनी आत्मना तुष्टा। अब मन परमात्मा से तुष्टि लेने लगा, परमात्मा से संतुष्टि लेने लगा, परमात्मा से तृप्ति लेने लगा, यही गुम हो गया। इसलिए इसका ये पक्की बात पकड़ लेना, जब वो परमात्मा की तरफ अभ्यास करने लगता है, बस अब नहीं छोड़ के कहीं जाता। इसलिए छोड़ के जाने का सवाल नहीं, तृप्त उसी में तल्लीन हो जाता। कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, ये पॉइंट पकड़ना। क्यों परमात्मा की ओर लगने से जीव फिर का जन्म नहीं होता? चूंकि पूरी तृप्ति, एंटायर सेटिस्फैक्शन इसे अपने भगवान से मिलती है। ना समझ आइयो, टोको, रोको, मुझे मत बोलने दो, मैं तेरे भगवान जी की वाणी समझानी है आपको। क्यों भगवान की तरफ लगने से आवागमन से जुटी जाती है? क्यों? क्योंकि इसके बाद मन की कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो उसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो। लो, ये कितना विस्तार किया प्रभु ने, खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल, दिल उसका शेर। शेर कहते तृप्ति को, बिल्कुल तृप्त हो गया। इसलिए अब वो भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। जब तक शरीर रहेगा उन्हीं में रहेगा, शरीर छूटेगा उन्हीं में एक में हो जाएगा, उन्हीं में एक में। ये कितना अच्छा अभ्यास, जिसके बाद और कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा। कितना अच्छा अभ्यास कि और भी कोई अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे एक भिखारी गया सेठ के द्वार पर, सेठ निकले बाहर, क्या चाहते हो? मैं कोई 20 सालों से भिक्षा मांग रहा हूं, आज पहली बार तेरे द्वारे आया हूं, ऐसी झोली में कोई चीज डाल के मेरी भिक्षा की वृत्ति खत्म हो जाए, ये मेरे कुत्ते की तरह दर दर जाके मांगना खत्म हो जाए, ऐसा कोई तरीका बना। जरूर। बाजार गया, खाली दुकान थी, खुलवाई दी, उसमें चीजें भरवा दी, ले भाई 1 लाख की चीजें मैंने भरवा दी है, अब ये दुकान है, चलाओ चलाओ खाओ, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। धड़ाम से गिर पड़ा चरणों में कि अब मुझे क्या जरूरत है, इतनी कमाई हो जाएगी, मुझे धक्के खाने की जरूरत नहीं। जब जीव भगवान का बन के उन्हीं में मन लगाने लगता है, जो कि सारे संसार का सार है, तो इतनी तृप्ति मिलती है क्या कि नाओ उसको फिक्रे चुनाओ। अब उसका मन इधर उधर नहीं डोलता, अब उसका मन इधर उधर नहीं जाता। कुत्ते को पूरा भोजन मिल जाए तो भी दर दर नहीं जाता, पक्षी को पूरा भोजन मिल जाए तो दर दर नहीं उड़ते फिरते, पशु को भोजन मिल जाए तो भी एक ही किले पर, खोटे पर बैठा रहता है। हम इनको देखते हैं तो यही हाल अंदर के जीव का है। इसे पूरी तृप्ति हो जाए, बस फिर क्या अपने आप में मस्त अलमस्त, और एक ही अभ्यास में, भक्ति के अभ्यास में लग जाए, और अभ्यास में भी धोखा ना खाए। क्या मैंने ज्ञान मार्ग लेना है, कल मैंने जाप मार्ग लेना है, फिर मैंने कोई कर्म योग लेना है, ये भी कईयों को धोखा मिला है। कई साधु महात्मा ने अनेकों को धोखा दिया। पहले जाप किसी से और लिया, उससे तरीका और बताया,
फिर आपने कमाई नहीं करी, फिर किसी और से जा पे लिया, फिर तीसरे से जा पे लिया, कहीं भी श्रद्धा नहीं आपकी, कहीं भी नहीं मन जमा आपका, जगह 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 खत्म। एक से जामन लिया तो डाला, फिर दूसरे से जामन लिया, दूध में ना दूध रहा ना दही रही, घेर मेर हो गया। घेर मेर ना उसे अब दही कहेगी ना दूध कहेगी, क्या क्या बन गया? मन के वास्ते कुछ अजीब बन जाती है। ये गलती कभी भी कोई भी आप में ना करे। जमाने में ये हो रही है, क्योंकि उनको अपने एक जगह अभ्यास नहीं करते, पूरा नहीं करते, तो मन को तृप्ति नहीं मिलती। तो भगवान ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर फिर कब तक? अगर आप ठीक अभ्यास नहीं कर रहे तो कब तक जबर कर लोगे? फिर मन किले तोड़ेगा, जंजीर तुड़वाएगा और जगह धक्के खाएगा। कसूर आपका है कि आपने तृप्ति नहीं दी मन को, और हट नहीं कर सकते। हट तो चलेगा ही नहीं, हट से फिर ची ची होती है। जिस मशीनरी को ऑयलिंग नहीं दी जाती, तेल नहीं दिया जाता, उसके पुर्जे आपस में लग के कड़क कड़क होके आटे की तरह चूरा बनने लगती हैं। हां, अगर आप ऑयलिंग न करें तो पुर्जे आपस में मिलेंगे और ये आटे की तरह चूरा होता जाएगा, सारा लोहा, और ये सारे पुर्जे आपके बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह हमें अगर एक भगवान का अभ्यास न करे, खासकर गीता जी जिनके हम अनुयायी हैं, तो बुद्धि और मन टकराएंगे आपस में। टकराएंगे तो क्या हलचल मचेगी, हमारा मन बगावत करेगा। आहा, फिर क्या हाल होगा? भगवान ने बड़ा दर्द बड़ा नक्शा खींचा है, दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। जैसे मानो तूफान में किश्ती घिर गई हो और हिचकोले खा रही हो, गई 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 गई, कहा? नदी के पाताल में गई बीच में। भगवान करे ऐसी दुर्दशा आपकी किसी की, आप में से किसी की ना हो। क्यों? आप ठीक अभ्यास करते रहिए जो मेरे प्रभु बता रहे हैं। तब भगवान आपको जोरदार शब्दों में कह रही है अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। या काबू जो लिखा है ना, वह अभ्यास से तो कौनती है गृह्यते, अर्थात वो भगवान में काबू का मतलब ये नहीं जैसे तू भाग रही थी, भैया भागा, उसने आपको पीछे से जकड़ लिया, काबू में आ गई। अच्छा, काबू में किसी को जबरदस्ती पकड़ने वाली यहां अर्थ ना लगाना। आप जा रहे थे, दोस्त पीछे से भागा, 2 बार कहा रुक जा, आप भाग के उसने आपको जकड़ लिया, आप उसके काबू में आ गए। ना यू आर अंडर हिज पोजेशन, अंडर हिज कंट्रोल। इस तरह मन नहीं होता है, नहीं, बल्कि मन तल्लीन हो जाता है, भगवान में एक मेक हो जाता है। वही 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 मन अपने आप को अपनी हस्ती नहीं रखता। मन का काम है विचारना, मन की हस्ती क्या? सोचना विचारना, सोचना विचारना खत्म हो गया जब एक का चिंतन चला जाता। वो मेरे वाले काम मुझे समझ आई, क्या तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, बाकी जो कुछ दिखाई देता ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर की छाया की तरह है। चल, उसने अपने संकल्प विकल्पों को भी खत्म कर दिया, संकल्प विकल्पों को ही खत्म कर दिया। कोई थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग नहीं रही। तो मन ने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया, मन ने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। तो कौन अब काबू में आएगा? काबू करने वाला और काबू में आने वाली चीज दो हो तब ना कोई काबू में आए। वन मस्ट बी द ऑब्जेक्ट, अदर मस्ट बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही नहीं देता, देयर ओनली सब्जेक्ट रह जाता है। ऑब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट में तलीन कर देता है। वाह वाह, अन्य पुरुष अपने आप को उत्तम पुरुष के हवाले कर देता है। अन्य पुरुष 3 पुरुष होते बच्चे, क्या? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ने अपने आप को उत्तम पुरुष के में हवाले कर दिया, तो काबू में लाने क्या बात हो गई? मन को इतना रस मिला कि उसने उत्तम पुरुष अपने इष्ट देव के अधीन कर दिया अपने आप, बस छुट्टी। न संकल्प न विकल्प। इस अवस्था में मेरे भगवान कह रहे कभी ना भूलना, ख्याल उसकी मन में हमेशा, नो मोर थिंकिंग डी थिंकिंग। परमात्मा करे मैं देखूं आप सबकी ये शानदार अवस्था, मैं देख के जाऊं आपकी ये बड़ी अच्छी अवस्था। मन में कोई सफुरना नहीं, मन में कोई राग नहीं, मन में कोई द्वेष नहीं, मन अपने आप में स्थिर है। जैसे आप अपनी नारी 4 दीवारी है, नारी 4 दीवारी,
आप कोई आवारागर्दी नहीं करते, आप कोई सिनेमा नहीं जाती, आप कोई फैशन नहीं करते, आप कोई गली मोहल्ले और बाजारों में नजर नहीं आती, नारी चार दीवारी साबित किया, तो मन क्या होगा? मन मनमोहन में तलीन हो जाता है, मन उनमें एक में हो जाता है। तो बस मेरे बच्चे, ये अभ्यास की बदौलत जीव क्या बन गया? कंकर से शंकर बन गया है, शव से शिव बन गया है, जीरो से हीरो बन गया। क्या अवस्था बनी? कंकर से शंकर, धक्के खाने खा रहा था मन, गंदा मन, अब भगवान का रूप ले गया। कंकर से किसी ने कितना अच्छा कहा है, कंकर से शंकर, शव से शिव, शव मेरे मुर्दा, शिव मेरे भगवान, जीरो ठन गोपाल, उसे हीरो है। किसी शानदार अवस्था। कख से लख, हां सरकार, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे होत निशान। ये ड्यू टू प्रैक्टिस, एंड इट प्रैक्टिस इज लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस, not 2 days practice, not a week, not a month time practice, it is a long time practice। कि जीव हीरा बन गया, जीव बड़ी शानदार अपनी अवस्था बना गया। परमात्मा करे ऐसी अवस्था जो भगवान जी बता रहे हैं। ओ मेरी देवियों, जो प्रभु अपने श्रीमुख से बता रही है, इस अभ्यास में लगे रहिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा का, जैसे प्रभु समझा रही हैं, बता रहे हैं, और हमारे जैसों से विस्तार पूर्वक व्याख्या करवा रहे हैं। आहा, हमारा काम क्या है? 1 रुपया भगवान ने हाथ में रखा, और हमारा काम क्या है? अब आपको बताएंगे। ये 1 रुपया है, हाँ, नहीं, ये देखिए, ये देखिए, ये 5 20 पैसे हैं, ये 2 50 पैसे हैं, ये 100 1 पैसा है, ये 5 पंजियां 20 पंजियां है। अब हम उसका विस्तार कर देंगे। है 1 रुपया, पर हम उसे खोलते जाएंगे। है भगवान के सिद्धांत, पर हमारे द्वारा वो खुलते जा रहे हैं। हम आपको एक विस्तार पूर्वक समझाते जा रहे हैं। है 1 ही रुपया, उसको अलग अलग समझाते जा रहे हैं। ये 100 पैसे, ये क्या हो गया? 1 रुपया। ये 2 अठनियां, ये 1 रुपया। ये देखिए 20 पैसे गिनो, 1 2 3 4 5, ये 1 ही रुपया है। ये पंजियां गिनो जरा, 18 19 20, ये 1 ही रुपया है। वही मेरे ये दसियां, ये देखो 10, 1 ही रुपया है। ओ मेरे रुपया, ये है 1 ही रुपया। इन डिटेल, रील 1 इन डिटेल, भगवान की गीता में सिद्धांत हमारे जैसों द्वारा इन डिटेल, या तो बिल्कुल संक्षिप्त है ना, सिद्धांत रूप में है, और हमारे जैसे इन डिटेल करके उसको सरल बना देती हैं। अब आपके लिए पकड़ना बड़ा आसान हो गया, इसे पिकअप करना अब तो आसान हो जाता है। तो आइएगा ना, ये अभ्यास है। समझ लिया और समझ के जुट गया, लग गया, फिर आदमी उसी में अपने आप को तलीन कर दे। थोड़े दिनों की बात है, जब जीव एक में लगा रहे, थोड़े ही दिनों में कमाल कर देता। नारी का चोला दी, अपने मन को अब सख्त बनाकर रखना। नारी का मतलब ये होता है मां बनना। मां का मन नरम होता है, मां का मन नवनीत कहा गया। नवनीत में ताजा मक्खन जो अभी अभी बिलो के पेड़े निकाले गए हैं मटकी में से, उसे बोलती है नवनीत। इसलिए अपने अब, लेकिन ये मार्ग तो सख्त मन से होता, जिनके मन वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी कंसंट्रेटेड, प्योरिफाइड, नॉट ओनली प्योरिफाइड बट क्लैरिफाइड एज वेल। ऐसे जीव तो गजब उठा देते। ऐसी जीव जब लगती हैं तो भगवान को पसंद कर लेते हैं। ऐसे जीवों के लिए तो भगवान गीता में कहती है, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। भगत के लिए यूं कहा और 4 कदम आगे निकल गया, नहीं 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 नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। अति सुंदर। चूंकि उनका मन एक में लगा हुआ है ना, ऐसी अवस्था जल्दी बना लो। यह है अभ्यास जो भगवान कहती है, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। काबू में मैं फिर कहना चाहता हूं, काबू में नहीं, बल्कि भगवान में एक हो गया। काबू में नहीं, जैसे गंगा जी सागर के काबू में आ गई, संगम में काबू में आ गए। हाँ, ऐसा कहना पाप होगा।
क्या सागर ने गंगा जी को काबू में कर लिया? नहीं, खुद ही नहीं रह सकी, बहती गई बहती गई बहती गई बहती गई, अभ्यास करती गई, शाम के बाल की तरह बाल खाती रही, चलती रही लगातार, दिन और रात, और सर्दी में गर्मी में, मौसम बहार में, मौसम खिजा में चलती रही चलती रही चलती रही, जहां से निकली थी उसी में एक मेक हो गई। काबू में नहीं लाएगी कि जबरदस्ती किसी ने पकड़ लिया उसको या बांध बना दिया, वो रह ही नहीं सकी अपने सागर के बिना, अपने परम पिता के बिना। और कल 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 करते करते निकलती गई निकलती गई निकलती गई। अब संगम में क्या है, हम गंगा को अलग नहीं कहेंगे, सागर मई गंगा बोले तो सागर मई। अब गंगा कहे कि जब सागर मई तो अब गंगा कैसे, गंगा तो अलग कहे, सागर इधर नजर आए, गंगा ये नजर आए, ये इंटायरली सेपरेटेड, देन यू कैन से दिस इज गंगा एंड हियर इज ए सागर। पर उसने तो अपने आप को सागर मई कर दिया, सागर मई, फिर गंगा गंगा कह नहीं सकते, उसने तो आपका कुछ सागर में तलीन कर दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे सीता जी को आप बोलने को बकवास कर जाएंगे कि राम और सीता, लेकिन है क्या, सीता है क्या, राममयी सीता। पर ये भी मेरी बकवास है जो मैं बोल रहा हूं, राममयी तो फिर सीता कहां रही, राममयी तो सीता कहां रही, राममयी तो सीता कहां रही, उससे कोई अलग कहां रही, तो उसमें मिल गई। इसी तरह अभ्यास करते करते मन के सफरने, मन के संकल्प विकल्प, मन की चाहना, मन की कामना, मन की जो नेगेटिव क्वालिटीज थी, काम क्रोध लोभ, सब प्रभु में एक में हो जाती, सब भगवान में एक में हो गए। यही आपके प्रभु चाहते हैं, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान। जब ऐसा अभ्यास अंत समय तक जारी रहता है तो प्रभु कहते ऐसे जीव निर्वाण पदवी ले लेती हैं, आवागमन के चक्कर में अब नहीं आते। बाजार में आप तब जाए क्योंकि घर में कोई कमी नजर आए, कोई सब्जी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई खांड नहीं है, कोई कमी हो तो थैला आपके हाथ में नजर आएगा। पर कोई घर में कमी नहीं है, महीने भर की चीजें तो श्रीमान जी पहले रख देती हैं और रेडी वाले के जिम्मे लगा रखा है जो रोज आपको सब्जी बदल बदल के दे जाता है। अब बाजार में जाने की जरूरत ही क्या है, रब रब जपना तो सारे जग अपना, दाल रोटी खाओ समय बचाओ हरि के गुण गाओ। अब तो आपका काफी समय बच जाता है, अब धक्के नहीं खाएंगे। ओ मेरी नेक माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये भगवान करे अभ्यास में कमाल दिला जाए। कब ऐसा अभ्यास कर लो, ऐसा अभ्यास आपके कृष्ण बड़े विस्तार से समझा रहे हैं, बड़े विस्तार से। और मैं कहूंगा भक्ति का अभ्यास, गीता में तो 3 मोटे अभ्यास बताए गए कर्म योग का। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग का अभ्यास है, बीच वाले 6 अध्यायों में 7 से 12 ये है आपका भक्ति योग का अभ्यास है, 13 से 18 इन 6 अध्यायों में ज्ञान योग का अभ्यास है। बार बार करवाया गया, लेकिन आपने ना पहले 6 लेने हैं ना अंतिम 6 लेनी है, ये जो बीच वाले जो है इन्हीं 6 को पकड़ लेना, इसी में अपने आप को तलीन कर देना। बस ये आपके लिए बड़ा सरल अभ्यास है, आपके लिए बड़ा सुगम है, सुबोध है। वाह, सरल सुगम सुबोध, इसमें अपने आप को लगाई जाइए। मैं इसी पर जोर दे रहा हूं, इसी को पर विस्तार करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। 12वां अध्याय आपको इसलिए कंठस्थ करा दिया है कि गुण आपके लबों पे रहे, गुण आप पे कंठ पे रहे, भक्तों के गुण, और बोलते सुनते हुए आपके मन में बस जाए। बस जो गुणों को अपने अंदर ले गया भगवान में बड़ी जल्दी तलीन हो जाता है। करो ऐसे लंबे समय तक अभ्यास, बस भगवान कहते कर गए जीव अपना कल्याण। जो मन अस्थिर था वो स्थिर हो गया, आएगा। जो चंचल मन था, अब चंचल शब्द लगाना ही हमारे लिए पाप हो जाएगा ना। अब चंचल कैसी कहीं चंचल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिंगला वेश्या जब दत्तात्रेय जी के संपर्क में आई और चोटी के योगर बन गया, उसे वेश्या कहना ही महापाप है। वहां तो देवी देवता भी आके प्रणाम करती हैं, इतनी चोटी की अवस्था बना गई। जब थी वेश्या थी, पर अब तो नहीं, अब तो देवता द्वारा भी पूजा किए जाने योग्य है, पूजनीय है, पूज्या है। अब तो ये मन मालिक में तलीन हो जाता है, उन्हीं में एक मेक हो गया। तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं,
वारी तेरे नाम तू, जित देखा तित तू। अब तो जपता हुआ उस एक को देखता हुआ, क्या है तो एक का पसारा, एक ही अनेक हो गया, एक ही अनेक हो गया, एक ही अनेक हो गया, एक ही अनेक हो गया। तो अब अनेक की तरफ बुरे दिन आए हुए तो अब अनेक को सत्य मानती है। जब अच्छे दिन आए हुए एज गुड लक वुड हैव इट, उस एक में ही मन जोड़ देती है। बुरे दिन आए तो हम अनेक को सत्य मानेंगे, और अच्छे दिन आए तो एक को ही सत्य मान के उसमें तलीन हो जाएंगे। है ये एक से अनेक? अनेक नहीं है, एक ही अनेक हो गया। हाँ, तो जिसने ये जान लिया कसरत में वादत का देखे समा, जो पूजे मुझे हो जो सब में अया, वो योगी रहे वो किसी ढंग में मुझी सी हो वासल वो हार। चुबो चुबो ऐसे फरमान को भगवान ने पेपर प्रकट कर दिया, पेपर को आउट कर दिया, राज की बात को आउट कर दिया। जो चोटी की राज की बात थी भगवान ने क्लियर कर दी। जो पूजे मुझे हूं जो सब में अया, वो योगी रहे वो किसी ढंग में मुझी सी हो वासल वो हर रंग में। भगवान ने यह स्पष्ट बता दिया, अनेक धोखा है एक ही सत्य गए। अनेक, गीता बार बार जोर देती है, अनेक में एक, अनेक में एक, अनेक मिथ्या है एक ही सत्य गए, क्योंकि अनेक एक से बाहर आया है। अनेक एक से, जैसे पिताजी से ही गृहस्थी का विस्तार हुआ है। देवियों, इसको जल्दी पकड़ लो, बहुत जल्दी पकड़ लो, बहुत जल्दी अपने मन में रख के संकल्प विकल्प बंद कर दो। इसी का बार बार अभ्यास कीजिए, इसी का बार बार अभ्यास कीजिए। अनेक में एक है, प्लूरिटी में वननेस, डाइवर्सिटी में यूनिटी, कसरत में वहदत, बेड़ा पार। बार बार इसको पकड़ लो। यही गीता राज है, यही सारे संसार का बैकग्राउंड है। जैसे कभी हम सिनेमा देखने जाते थे तो वो जो आपका है पर्दा तो एक ही होता था, सफेद पर्दा है। हां, एक ही स्क्रीन जिसे बोलते हैं, स्क्रीन एक ही होता, उसी पर सुखान दुखान पिक्चर चलती रहती है। कभी ट्रेजेडी, कभी कॉमेडी, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी, यही हम देखते रहती हैं। देखो, पर्दा जब गए थे तभी था, इंटरवल हुआ तभी वो एक पर्दा, और जब वो पिक्चर समाप्त हो गई तो भी पर्दा में एक ही नजर आया। दुनिया नहीं बनी थी तो भी भगवान जी, दुनिया का विस्तार हो गया तो भी भगवान जी, दुनिया में परले आ गई तो भी भगवान जी। फिर आवाज भी यही आने लगी, मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमी, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। आप इस राज को जान लो, इसका बार बार अभ्यास कर लो। मन को बोला गया है अंदर का बंदर, और बंदर का काम क्या है, कभी कहीं कभी कहीं यहां छलांग मारी, वहां छलांग मारी, इधर गया उधर गया। और जब इसको एक जगह स्टैंड स्टिल पाए, स्टैंड स्टिल, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, नो मोर थिंकिंग, नो मोर जंपिंग, कोई जंपिंग, री जंपिंग, शॉर्ट जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग, तब हम कहेंगे क्या ये मन है। और जब चुप करके आराम से बैठा हुआ हो, फिर तो अब तोता कहेंगे। फिर जो तोता है, रात होता, जो भगवान का नाम लिए जाए। परमात्मा करे आपका अभ्यास लगातार पूर्ण विश्वास के साथ जारी हो जाए। लो मेरे सज्जनों, अब भगवान ने अभ्यास तो नहीं कहा, इसमें से जो पैदा होता है वैराग भी साथ कह दिया। अभ्यास और वैराग में कमाल, तो वैराग तो अभ्यास ने पैदा किया। अब इस समय से बाद मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा वैराग का। वैराग कोई शब्द नहीं, शब्द तो राग है। वी को परे कर दो, वी उखड़ा हुआ शब्द है, उखड़े हुए शब्द को परे फेंक दो। शब्द तो राग है। राग, राग का मतलब क्या होता है? लेवी है, गोंद, वाह बाबा वाह। राग मतलब गोंद, राग मतलब लेवी, जो कभी आप कपड़ों को, अपनी चुनरिया को चढ़ाया करती थी, कमला वेला जल्ला वेला। आप अपने पगड़ी को चढ़ाते थे अबरक दे करके, पता नहीं क्या क्या बीच में चमकने वाली चीजें रख कर आप अपने पगड़ी देते थे, वो लेवी लेवी, पतली पतली लेवी। हाँ, ये क्या करती थी? आपस में रूपों को जोड़ देते हैं। मुझे आपके साथ राग हो गया, क्या मतलब? मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा मन आपके साथ चिपक गया, आपको मेरे साथ राग हो गया। राग मैं बोला गोंद,
दो कागजों का आपस में राग हो गया, अर्थात लेवी से चिपक गए, गूंद से चिपक गए। तो शब्द तो राग है। हम चिपक गए थे किनके साथ? रूपों के साथ। लेकिन मन बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है। इसी से मन मारा गया, मन पकड़ा गया। मन में ऋषियों ने गोता मार के मन की कमजोरी जांच ली, मन की कमजोरी जांच ली। क्या कि मन में कमजोरी है। मन जब भी चिपकता है अपने स्वार्थ को लेके चिपकता है। बस मन मारा गया बुरी तरह। जहां भी किसी के साथ, मां के साथ, पिताजी के साथ, बहन भाई या किसी के साथ चिपक जाता या किसी का इसका राग हो जाता है, इसके अंग्रेजी में कहेंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट। आपको अचानक टेलीग्राम आया कि आपने देहरादून जाना है, पता नहीं सास आपकी बीमार है, टेलीग्राम मर गई है, कहे ये तो नहीं, यू नो बेटर। हाँ, अब आपने अटैची ली हाथ में। अटैची में का एक पजामा, एक कमीज, एक चप्पल रखी हुई है, या और जो रात वहां रहना है वो थोड़ा सा सामान है, उसे अटैची बोलते हैं। ब्रीफ अटैची, एक शब्द और भी लगाते हैं, ब्रीफ। ब्रीफ अटैची। अटैची मतलब विच इज अटैच टू यू। अटैची इज अटैच टू योर साइड। छोटी सी जो बेबी अटैची होती है, आजकल निकली हुई है, जब एक आध रात कहीं रहना पड़े तो हल्की सी होती है, बस यूं, अटैच टू यू, अटैच टू वन साइड। हाँ, तो ये जिनके साथ हम अटैच हो जाती हैं, अटैच टू अवर माइंड। हाँ, ये कैसे स्वार्थ से अटैच हो जाती है? स्वार्थ करके। अच्छा, मन जब भी चिपकता है हर एक के साथ नहीं चिपकता, जहां इसको अपना स्वार्थ पूरा होना होता है। ऋषि ने बात पकड़ ली इसकी। मन कब होता है? स्वार्थ के कारण से चिपकता है। और स्वार्थ कब होता है? हाँ, जब उसे सुखदायी समझता है। यहां से मन मारा गया, यहां से मन का बर्था हो गया, मन का मूलिक उतरा कर डाला भगवान जी ने, तरीका बता दिया। मन क्या कहां से होता है? हाँ, सुख दृष्टि बना करके मरता है दूसरों के साथ, सुख दृष्टि बना के। भगवान ने कहा बस फिर तो मारना बड़ा आसान हो गया इसको। जरासंध का मारना किसके लिए? हमारे भीम के लिए बड़ा आसान हो गया। कि जरासंध शुरू में पैदा हुआ था तो भी जिस्म के दो फाड़ थे, उन दो टुकड़ों को मिलाया गया था, तब जरासंध एक बना। तो जब वो कुश्ती के लिए ललकारा गया और भीम के साथ कुश्ती हो रही है, हाँ, और भीम जीत नहीं रहा, तो भगवान ने नीचे से तिनका उठाया और तिनको लेके यूं कर दिया। वाह मेरे प्रभु, प्रभु का बिना दिए कुछ भी नहीं कर सके। पग पग पे काम आते रहे। भगवान ने वो राज बता दिया कि पुत्रा क्या कर रहे तू, इससे तू हार जाएगा। ये शुरू में दो फाड़ गली में फेंका गया था जब पैदा हुआ था, तो दाई ने इसको बाहर फेंक दिया, दो टुकड़े निकले। हाय मेरे रब्बा, तो इसका जिस्म सालम नहीं है, दो जोड़े गए आपस में। तो ये तिनके को लेकर तो कर क्या रहा है? इसको गिरा और एक जांग पर अपना पैर रख और दूसरी जांग को ऊपर जान के ये दो हो जाएंगे। जैसे तिनके को लेकर के ये तिनके दो तिनके बन गए। उसी वक्त भीम को समझ आ गई, फौरन मार दिया। देन जरासंध मार गया। या आखिर में दुर्योधन भीम के साथ लड़ रहा है, गदा युद्ध हो रही है फटाफट, लेकिन वो तो और मार या तुल गया, क्योंकि मां ने जिस्म को क्या कर दिया था? वज्र, सारे जिस्म को वज्र बना दिया था। लेकिन भगवान बड़े चालाक थे कि ये सत्य की जीत कैसी होगी? ये कमरी के सारे जिस्म को वज्र बना देगी। हाँ, और यही दुराचारी लंपट है, फसाद की जड़ यही है, तो बनेगा क्या? तो फिर रास्ते में कह दिया था, इतनी मां के पास नंगा बनंगा जा रहा है, प्रकट हो गए, यू शर्म करके बस अपने अंगों को छुपाने लगे। कुछ क्या करूं, माने बेशर्म, पाप का भागी बनेगा, गंदे बेशक नंगा जा। ये पत्ती है इसके अपने केली के पत्ते तो बांध ले गुही अंगों पर पत्ते तो बांध लेना। अब तू कोई बच्चा तोड़ा, कोई दूध पीने वाला बच्चा है मां का, अब तो इतना बड़ा है। वाह रे कृष्ण, तेरी कैसी जीत हुई। अब इतने पत्ते बंधा दिए, जागो तक पत्ते आ गए। मां ने आंख खोल दी, हाय ये सब वज्र का हो गया, ये क्या? तुझे मैंने क्या कहता ना, हाँ सीधा मेरे पास आ, कोई कपड़ा नहीं पहनना, सब सही बता दी। रास्ते में मिले थे तुझे वासुदेव? हाँ, बस
तो मरेगा तो इन्हीं जांघों से मरेगा। अब मैं क्या कर सकती थी, मैंने तो अपना धर्म भी तोड़ दिया। और तो फिर मां के सामने नंगा पनंगा क्या, तुम मेरी गोदी में नंगा पनंगा रहा, मैंने तेरे अंगों को बड़ा किया, इस अंगों का विकास मेरे कारण से हुआ, और तू फिर भी तुम उन्होंने कह जो दिया, बस मोया बढ़ गया तो मोया। तो आखिर में जब युद्ध हो रहा जरा युद्ध, और वो मारे जा रहे वो उसके शरीर के ऊपर भीम एक एक चोट मारे और थके जा रहे गए, और मार वो कुछ वज्र शरीर के वज्र का था। अब भगवान ने कहा तो ये हार जाएगा और सत्य की जीत कैसी होगी। तो भगवान ने अरे भीम भीम जरा और किसी से मार, भीम 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 शाबाश, भीम तो घबरा नहीं, अरे भीम ये चक्कर काटेगा जी, भगवान जी शुरू कर दिया, भीम घबराना नहीं, भीम घबराना नहीं, शाबाश भीम घबराना नहीं, जी भीम भीम घबराना नहीं। बता तो दिया, पेपर तो कर दिया आउट। अब भीम घबराना नहीं, अर्थात ये जब भी मरेगा जान से मरेगा। तेरिया तू जाने मेरे कृष्ण, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। जब चारों ओर हुआ समझ गया कि मेरे भगवान कहते पुत्र देखता क्या है, ये जांघें कच्ची हैं, बाकी जहां भी तो मारेगे से मरना तो है ही नहीं, ये तो वज्र का हो चुका है। भीम तूने घबराना नहीं, भीम तूने घबरा, आपकी टांग भगवान उठाई जा रही है जांघ, और भीम तुम्हें नहीं घबराना, तुम्हें नहीं घबराना, मतलब यहीं से मरेगा ये। और फिर क्या था, फिर तो दो मारे और तोड़ के रख दी जांघ के दोनों। कुत्ते की मौत मरा दुर्योधन। इसी तरह मन के बारे में जान लिया गया कि ये जब भी मरेगा सुख दृष्टि से मरेगा। इसकी ये जो दृष्टि है जांघें कच्ची है, ओए 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 ओए, ये जरा सन की तरह दो फाड़ है। तो भगवान ने पहले पाठ आपको चलाकी से पढ़ा दिया, अनित्यम आस, ले जांघें कच्ची है इसकी। अरे मन की जांघें कच्ची है, कैसे राज खोला है मेरी देवी। जो शुक्र मनाओ अपने भगवान का, और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाओ कि जो कमजोर पहलू था मन का, इट इज इंटायरली डिस्क्लोज्ड, नाउ इट इज रिवील्ड, नॉट कंसील्ड बट रिवील्ड। बिल्कुल इसको रिवील करके रख दिया, बिल्कुल प्रकट करके रख दिया। बिफोर इट वॉज कंसीलिंग, छिपाया हुआ राज था, भगवान खुद ही इसे प्रकट कर देती कि बस जैसे दुर्योधन कहते हैं कच्ची इसकी जांघें मार दे इसको, इसी से शाबाश भीम शाबाश भीम शाबाश भीम। जांघें उठाई जा रहे हैं, जांघों पर हाथ मारी जा रही है। बात इसने छाती से तो नहीं मरना, पीठ से नहीं मरना, तू मारी जा रहे पीठ पर, छाती पर, इसके भुजाओं पर मरना इसने। जहां कच्चा तो जहां है ये, तो मन कच्चा कहां है, अनित्यम आस। बार बार अपने मन के अंदर सामने रखिए, नो मोर माइंड, माइंड विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर, नॉट टेम्पोररी डिस्ट्रॉयड जेंटलमैन, मेरी बेटियों, बट फॉर एवर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। यहां इसकी कमजोरी पकड़ी गई। ओए मेरा रब्बा, मेरा रब्बा, मेरे दाता तेरा बड़ा भारी उपकार, बहुत बड़ा उपकार आप नेक जीवों पर जो अभ्यासी हैं, बहुत बड़ा उपकार मेरी देवी जो आप अभ्यास करने वाली हैं। मेरे भगवान ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया, तुझे दुख की दुनिया आई तो कर सच्चे दिल से प्रश्न, या मनोनाश हो गया। एक शब्द बताया व्यास जी ने कि जिसने ये पक्का किया बार बार, क्या अभ्यास करता रहा इसका, अनित्यम असुखम, अनित्यम ये अनित्य दुखदाई, ये अनित्य मनोनाश हो गया। जैसे दुर्योधन का नाश हो गया, हाँ, जरासंध का नाश हो गया, हाँ, इस तरह मन का नाश हो जाता है असलियत को जान करके। ओ मेरी माता, मेरी कल्याण का देवी, बिल्कुल अभ्यास आसान हो गया, मेड इजी, योर प्रैक्टिस मेड इजी बाय हुम, बाय लॉर्ड कृष्णा। कितना आसान कर दिया मेरे प्रभु ने, कितना बड़ा उपकार आप पे कर दिया, खुद ही बता दिया, खुद ही कि मेरे द्वारा बनाया गया मन। वरना कृष्ण खुद कहती हैं क्या, इंद्रियों में मन में बुद्धि में, इन सब के परे आत्मा में। तो वो खुद ही कहती है, मन को अपना रूप बताकर खुद कहती है मन को इससे मार दे। मन तो सुख चाहता है, और सुख चाहता है अनित्य पदार्थों से, इसको जू जान। मन जी महाराज पारा खाए हुए चूहे की तरह तरफ तरफ के मरते गए। पारा खाए हुए अगर कहीं चूहा पारा खा ले, तरफ तरफ के जान देता है। जैसे कुत्ते को जहर दे दो, किसी मीठी चीज में कुत्ते को जहर दे दो, कैसे पैर तुड़ा तुड़ा के मरता है, जिसको कहावत मशहूर है वो कुत्ते की मौत मरा।
अथवा डाइंग बाई इंचेस, इंच करके उसकी जान जाती है। इस तरह मन नो मोर। अगर आप अपनी दृष्टि राइट कर ले, मन जवान होता है जब इनको सत्य माना जाए, सुखदाई माना जाए। ओए 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 ओए, प्राणी पदार्थों को सत्य माना जाए, सुखदाई माना जाए। जब इसको सही रूप में देखे लग जाए तो क्या राग नहीं रहेगा, है वो गोद ही नहीं रहेगी। अच्छा, जैसे आप आजमा रहे हो, वो राग ही नहीं रहता। मैं वैराग की कहानी सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि अभ्यास से ही वैराग पैदा होता है। जैसे आप शादी के बाद आपसे सुंदर सुंदर बच्चा पैदा होता है। कोई शादी ना करे तो अब बच्चा कहां से, बच्चा वो अपने पेट से निकालेगा, नर इम्पॉसिबल, उसके अंदर के अंग ही नहीं है पैदा करने के। आपसे इसी तरह जब वो लगातार अभ्यास करेगा, जैसे भगवान जी कह रहे हैं, अभ्यास से वैराग। क्या जहां पहले मन चिपका हुआ था सत्य मानकर, सुखदाई मानकर, इनकी असलियत सामने आ गई। हाँ, अब मन इनसे हटने लग जाएगा, है इनसे पीछे हटेगा और पीछे हटेगा और लगेगा भगवान की ओर। इनकी असलियत जानकर खट्टा कह लो, मन खट्टा हो गया, मन उब गया, मन खट्टा हो गया, मन उब गया, मन बाप से विड्रॉ हो गया। हाँ, अभी से हट रहा है, लेकिन हटेगा तब जब इधर भगवान में लग गया, जब इधर जान लिया। वो नलायक है, मूर्ख है, जो इससे तंग आ जाते हैं नाम रूपों से, दुनिया से, धन से, बीवी से, बच्चों से, पति से, लेकिन भगवान में नहीं लगते। हाँ, मंद भाग्य उनके, बदकिस्मत है, वो नालायक है, मूर्ख है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं। भगवान उन्हें मूढ़ कहती हैं कि वो मूढ़ है। दे आर फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर, फूल टू द फर्स्ट वाटर। अगर इसी में ऐसे बोलते बेटे, परले दर्जे के मूर्ख को बोलते ऑफ द फर्स्ट वाटर, परले दर्जे के मूर्ख है। क्या, जो इनसे मन टूट गया, भगवान में लगता नहीं, आए रब्बा मेरे, ओए ऐसे नर नारी आत्महत्या कर लेते। आधार तो बनाया नहीं, इनसे पहले ये आधार था, अब इस आधार से मन हट गया, इधर मन लगा नहीं, तो जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए। भाई, दिल तोड़ने का तरीका था, पहले दिल जोड़ते जाओ। पहले भगवान ने कितने अच्छे तरीके से वैराग किया। क्या, इधर से वैराग और अपने संग राग। भगवान का वैराग देखिए क्या कमाल का, आप एप्रिशिएट किए बिना रह नहीं सकते। वैराग धीरे करके, कैसे वैराग किया, कैसे धीरे धीरे करके, कैसे धीरे करके, कैसे धीरे करके उधर से हटाते गए और अपने में जमाते गए। और वो भी कहा धीरे धीरे पढ़, समझ, इसका अपने तजर्बे याद कर, अपनी गुजरी जिंदगी को सामने ला। हाँ, और धीरे करके इधर मुझे भी देख, मेरी अवस्था देख, मेरे गुण देख, मेरे उपदेश को बार बार विचार कर। अगर योग वो यूं कमाता रहे, हाय, इधर से हटाता रहे, इधर लगाता रहे, इधर से हटाता रहे, भगवान की ओर जमाता रहे, योग कमाता रहे, तो मन उसका काबू में आता है। Here is a very, क्या कहूं, गुड, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल उपाय टू कंट्रोल द माइंड। कितना बढ़िया तरीका है मन पर कंट्रोल करने का। आपका रोम रोम पुकार उठेगा कि प्रभु ये कितना अच्छा तरीका है। राग को ट्रांसफॉर्म करना, राग को विराग में बदल देना। विराग का मतलब घर बार छोड़ना नहीं होता, राग का मतलब दृष्टिकोण बदल गया। वैराग का मतलब दृष्टिकोण बदल गया। पहले दृष्टिकोण में संसार था, अब दृष्टिकोण में संसार बनाने वाला हो गया। अरे समझ ले, भगवान को तो बहुत बड़ा उपकार है तेरे पर, है दृष्टिकोण, एंगल ऑफ व्यू इंटरनली चेंज। पहले हमारी दृष्टि में रूप थे, तू थी या पति थे या पुत्र थे या धन था या इज्जत थी, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे पतिदेव अच्छे, मेरे बच्चे बड़े अच्छे, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी, मेरा खानदान बड़ा अच्छा, इसी में लट्टू हो रहे थे, मर रहे थे। ये तो अब क्या होगा, नहीं, न मैं अच्छी, न मेरा पति अच्छा, न मेरे पुत्र अच्छे, न मेरा धन अच्छा, न मेरी नौकरी अच्छी, जिसने ये सब कुछ बनाया है वो अच्छा, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। नाउ वी आर गोइंग टू द बैकग्राउंड ऑफ एवरी नेम एंड फॉर्म। जो पहले मन इधर लट्टू था, अब मन इनके बनाने वाले की ओर जा रहा है। ये वैराग हो गया। वैराग का मतलब इनकी असलियत जान करके उधर मन लगने लग गया। ये कैसे हुआ? अभ्यास करने से।
ये एक दिन में नहीं होगा, एक रात में नहीं होगा। सुन मेरी बेटी, ना एक दिन में ना एक रात में, एक लंबा अभ्यास चाहिए। क्योंकि मन तो कई जन्मों में इन रूपों में चिपका हुआ है, कई जन्मों में इन रूपों में चिपका हुआ है। हाय 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 हाय, कई जन्मों में रूपों से चोट भी खाती है, फिर नए नए रूप बना लेती है। 2 पति मर गए मेरी बेटी के, तीसरा पति और करने को तैयार है, फिर भी मन नहीं उगता। आपकी पत्नी मर चुकी है, रो पिट की इतना रोना पिटना, फिर जनाब तैयार हो रही है, फिर भी विराग नहीं होता, फिर भी संसार की असलियत नहीं आपकी आंखों के सामने आती। अभी कुछ दिन पहले अंबाला में दुर्घटना हुई है, जैसे मुझे बताया गया। हाँ, गली के सारे परिवार जा रहे थे देवियों के मंदिर में। हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सारे मर गए, एक छोटा सा बच्चा बच के आया जी, बाकी सब खत्म। सब छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान बच्चे जो भी थे, उसने देवी ने कहा आए हो वापस न जा। फिर बार बार कहां आओगे, ये अवसर कहां मिलेगा, सारे ले लिए इकट्ठे ही, फिर हम वापस की जाना। उन हरिद्वार हड्डियां जाके वापस छोड़ा दिया। अब आए हो तो बस मेरे पास ही रहो, मेरी मेहमानी खाओ। कहां जाओगे, ऐशाबाद, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती देवी ने पकड़ लिए, ले लिए। फिर अब दोबारा शादी होगी। जिनकी पत्नियां मर गई थी उन्होंने पति कर लिए हैं, जिनकी पत्नियां पति मर गए थे तो पत्नी बनाई बैठी है, जिनके बच्चे मर गए थे नए बच्चे उम्मीद हो रही है, फिर भी नाराज नहीं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो तो मन असलियत को लेके फिर भुलाता ही नहीं, फिर वो मन में बैठ जाती है आपकी तरह। ये में जो उपस्थित कल्याण कामनी देवियां बैठी हैं, फिर ये रात बैठ जाता है उनका भक्तों की तरह नहीं कि राम नाम सत्य है, राम नाम पूरे 50-60 जा रही है अर्थी के पीछे और बोलते जा रहे हो, रोते भी जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और महात्मा जी बैठ के हैरान, खड़े होकर हैरान हो रही हैं कि सारी विरागी हो गए, ये विरागियों को टोला जा रहा है। पर समझ गए बड़ी जल्दी कि हाँ भाइयों, राम नाम सत्य है, मैं भी तो आपके पीछे चल पड़ू, आ जाओ जी। पर तोड़ा कौन मरिया, मेरा भी एक सिद्धांत मर गया, सिद्धांत। तोड़ा पुत्र मरिया, तोड़ा मामा मरिया, तोड़ा चाचा मरिया, मेरा सिद्धांत मरिया। सिद्धांत क्या आपका सिद्धांत है, तो तुम बोलो। राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हत्या है, राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा, जब तक इस भड़वे नु सार के नहीं आंदी हो तब तक ही राम नाम सत्य है, वरना फिर वही सत्य है, वही कारोबार, वही मैं तू, राग द्वेष, लेना देना, तेरी गुतली मेरे हाथ में, मेरी गुतली तेरे हाथ में, फिर वही लड़ाइयां झगड़े फसाद। कितना अच्छा महापुरुष कहा गया, राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हक है। पर आप उनमें नहीं है, आपके अंदर ये बात घसती जा रही है, संसार की असलियत गहरी उतरती जा रही है। नाउ यू आर इन वैराग अवस्था, इसको वैराग बोलते हैं। कच्चे संसार से मन हट के पक्के भगवान में लग जाने का नाम वैराग। अब उन्हीं को आपने ऑल एंड ऑल समझ लिया है, सर्वस्व आप मान रहे हैं कि मेरे भगवान के कारण से सब कुछ है, मेरे प्रभु के कारण से सब कुछ है, वही मेरा कल्याण करने वाले हैं। ये कैसे हुआ? बार बार गीता का उपदेश सुनने से, बार बार गीता पढ़ने से, जाप करने से, भजन करने से, रातों को जाकर भगवान के चरणों में हाजिरी देने से। पता नहीं कब से दे रही है गीता, पता नहीं आप ये कब से भगवान की वाणी सुन रही है, पता नहीं कब से आप 12वें अध्याय का पाठ करती हैं, कब से बार बार ये आपके मन में आता है जो इस राह से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार गए। पता नहीं कितनी बार आपने इस श्लोक को पढ़ा है, कितनी बार इसकी गहराई में आप उतरेंगे। इतना बड़ा अभ्यास आप कर रहे हैं लगातार, उससे पैदा हो गया क्या? वैराग। जैसे शादी के बाद ही सुंदर चांद जैसा पुत्र पैदा होता है, शादी से पहले नहीं, खबरदार, शादी से पहले नहीं मेरी बेटी हो, शादी के बाद। शादी के से पहले अगर मादा प्रश्नों के हो जाए तो लानत है उनको, शादी के बाद। इसी तरह अभ्यास के बाद, जैसे शादी के बाद बच्चा हो तो इज्जत है, वरना मरने की बात है, गलने की बात है, जहर खा के मरने वाली बात है। तो अभ्यास के बाद जब वैराग पैदा होता है, हाँ, वो भगवान की जात में तलीन कर देता, वो भगवान में एक मेघ कर देता है, सुनो सुनो सुनो, वो प्रभु में मिला के रख देता है। क्योंकि ऐसा वैराग क्या हुआ? संसार के नाम रूपों से खींच के ले आया, संसार के नाम रूपों से खींच लाया। शाबाश,
असलियत इसने संसार की बता दी। ऐसा वैराग तो कमाल कर देता है। ऐसे वैराग ने गजब ढा के रख दिया, कमाल करके रख दिया, मालिक में एक कर दिया। इसलिए परमात्मा ने कहा अभ्यास, क्या अभ्यास और वैराग में कमाल। अभ्यास से इंतु कौनते ये वैराग्य चक्रियत, अभ्यास से वैराग पैदा हो ये। और जब कोई मर जाए तो कोई वैराग पैदा हो तो वो वैराग टिकेगा नहीं। सुनो बात, अभ्यास से जो वैराग होगा वो हमेशा टिकेगा, भगवान के दर्शन कराने तक, आपके कल्याण तक। कारण कोई पतिदेव नाराज हो गए, आप रूठ के चली गई, कहा अपने माँ के मायके, 6 महीने से नहीं आ रही, पत्र लिखता है, टेलीफोन भी करता है, आप नहीं आते। 7वें महीने में वो आया, मिलते की देखना देख होता रहता है, गलतियां किससे नहीं होती, एक बार आजमा लेना बुद्धू, अब फिर जा रही। अच्छा चलिए, ये अभ्यास से नहीं वैराग पैदा हुआ था, ये बस दूध का उबाला था। भ्रावा बाई, ये दूध का उबाला, लड़का मर गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, हाँ वैराग पैदा हो गया। रोने या 8 पैरी रोटी खाते हो और सब्जी एक बार बनाते हो, रोटी भी एक बार बनती है, महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने, घर में कुकड़ू कूच भवना भू हो रही है। पर 7वें महीने फिर वो रेडियो चल पड़े, फिर वही गपशप, फिर वही टीवी। ये किससे हुआ था? अभ्यास से वैराग नहीं हुआ था, ये केवल अचानक, इसे बोलते हैं शमशानी वैराग, दूध के जोश वाला, दूध के उबाले वाला वैराग। जो अभ्यास से वैराग ना हो वो आज भी गया तो कल भी गया है। जो शादी के पहले लड़का पैदा हो वो आज भी मोया तो कल भी मोया। अगर शादी के पहले बच्चा भगवान न करे आपका हो जाए तो वो फिर आप पालना आपके लिए असंभव है हिंदू धर्म के अंदर, या अभी तक हिंदुस्तान में है। कुंवारी की गोद में बच्चा, कुंवारी की गोद में बच्चा, असंभव असंभव असंभव। इस तरह बिना अभ्यास के वैराग आप पाल सके, इंटायरली इम्पॉसिबल। अभ्यास से जो वैराग होगा वो भगवान तक खींच के ले जाएगा, और बिना अभ्यास के जो वैराग, वो दूध का उबाला, कोई कारण हो गया, घाटा पड़ गया, कोई मर गया, बीमारी आ गई, कारोबार में स्लंप आ गया, या कोई और बात ऐसी बन गई, या पति ने झाड़ दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हाँ, और तलाक भी ले लिया, और गड़बड़ मच गई, फिर वैसे के वैसे। चूंकि अभ्यास से वैराग नहीं पैदा हुआ, इसे बोलते हैं कारण वैराग। हाँ, अभ्यासी वैराग नहीं, कारण, कोई कारण हुआ तो कारण हमेशा नहीं रहता, फिर आप रागी बन जाएंगे। फिर जो कुत्ते की तरह जैसे उल्टी कुत्ता करता है फिर उसी को चट लेता है, ऐसा गंदा जीव है ये, खुद उल्टी करके उसी उल्टी को चट लेगा। इस तरह आप संसारी पदार्थों को छोड़ चुके थे, फिर कुत्ते की तरह चट लेंगे। क्यों? अभ्यास से नहीं ना हुआ, राग हुआ, कोई कारण ऐसा हो गया। तो मैं तो आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपका वैराग अभ्यास से गए, स्थायी है, परमानेंट है। दूध का उबाला नहीं, दूध का जोश नहीं, इट इज नॉट टेम्पोरेरीली, इट इज परमानेंट। जेंटलमैन, चूंकि अभ्यास करते करते संसार की असलियत आपकी आंखों के सामने आ गई, मन खट्टा हो गया। अभ्यास करते करते संसार की असलियत आपके सामने आई। ये नहीं कि अचानक कोई आपके घर में सब कुछ है, पतिदेव भी अच्छी है, तू भी अच्छी है, बच्चे भी ठीक है, कोई घर में कमी नहीं, धन भी है, अपने मकान है, इज्जत है, सब कुछ घर में, सब चीजें मेरे मालिक ने आपको दी है। इवन देन आपका मन संसार से, ये हैरानगी तो ये है, सब कुछ होते हुए, क्योंकि संसार की असलियत अब जाती नहीं आपकी आंखों से। अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम, इन 2 शब्दों ने गजब ढा दिया है। संसार के रियल एस्पेक्ट आपके आंखों सामने है। अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, दुखदाई। अब ये आपके मन से निकलता ही नहीं, ये बात परे जाती नहीं, ये जमी पड़ी है, जिसे अनित्यम असुखम। लो, जो मन जम रहा था इनके साथ, अब नहीं जमी। जो नाम रूपों में लग रहा था, अब लगाया भी नहीं लगेगा। देवी देवता भी मिनते करे आंखों, नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मैंने जान लिया इसके असली कुछ नहीं। क्या कारण है? बुढ़ापे में जाके दुनिया फीकी को लगती है, सब कुछ कर करके आखिर में पता लगता है कुछ नहीं। मरने के दिन आते हैं तब पता लगता है जो कुछ देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, आखिर में सब कुछ कर करके। और जिनका अभी तक इस अवस्था में हो जाए तो ये अभ्यास से, परमात्मा करे आप सबका मन अभ्यास से लाओ। और जो कईयों को किसी ने कहा है पतिदेव आपके शी छोड़ के आप आए बैठी हैं,
तो अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आज यहां से आज भी गए तो कल भी गए। कई विधवा हो चुकी है और किसी ने कह दिया आना सत्संग होता चल पड़े। इस तरह नहीं, इस तरह सत्संग नहीं बना रहेगा। अभ्यास से अगर वैराग हो, ये तो पतिदेव चले गए तो आपको 2 दिन 4 दिन सत्संग अच्छा लगेगा, फिर मन आपको खींच के ले जाएगा। अभ्यास है, अभ्यास और वैराग में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के नाम। ये शमशानी वैराग नहीं बल्कि अभ्यासी वैराग, जो लगातार संसार की असलियत जानी, प्रातःकाल उठकर गीता का उपदेश सुनकर, गीता के पाठ को पढ़कर, महाराज जी की असलियत को जानकर, बस ये अभ्यास आपका अपना है। ये अभ्यास आपको भगवान की जात में तलीन करने वाला, यह अभ्यास आपको एक नेक बनाने वाला। परमात्मा करे ये और भी बढ़े। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जो अभ्यास से, इसलिए भगवान ने पहले शब्द लगाया अभ्यास। मूल शब्द देखिए, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास में ये ताकत है कि वैराग को उत्पन्न करे, और फिर वैराग में ये ताकत है कि भगवान की जात में तलीन कर दे, भगवान की जात में एक मेक कर दे। आज जाकर नोट करना, घर में जाकर सोने से पूर्व देखना, अभ्यास से मेरा वैराग पैदा हुआ है ना, किसी कारण से तो नहीं, क्योंकि कारण हमेशा नहीं रहता। अभ्यास आपका जारी रहता है, अभ्यास आपका हमेशा रहता है, और कारण थोड़े दिन रहेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहेगा। कईयों को कारण से वैराग हुआ पर वैराग नहीं टिका। कारण से वैराग नहीं, अभ्यास। परमात्मा करे आप सब सज्जनों का और सब देवियों का अभ्यास से वैराग। वैराग संसार की असलियत बताता है, वैराग भगवान के बारे में सही रूप में बता देता है और जमा देता है मालिक की जात के साथ। परमात्मा करे ऐसा ही अभ्यास आपका जारी रहे। इससे जो वैराग हो उससे उत्साह बना रहता है, उससे राग ये जो गोंद ये हट जाती है और भगवान के साथ मन लगा देती है। तो जब ऐसा वैराग भगवान के साथ लगाए उसे भक्ति कहती है। फिर उसे वैराग को एक विचोला बन गया। वैराग जस्ट लाइक मीडिएटर का काम कर दिया। हाँ, मीडिएटर काम इसने आपको मालिक के संग मिला दिया, मालिक के संग एक में कर दिया। ये है वैराग जो मालिक। फिर आपको उधर नहीं कह रही कि मुझे भगवान के साथ राग हो गया, दुनिया से राग हट गया, भगवान के साथ राग हो गया ना, भगवान के साथ भक्ति होगी। इधर राग होता है स्वार्थ करके, उधर भक्ति होगी दिव्य प्रेम करके। पहले राग के कारण से हमारा मन अनेक जगह भटका हुआ था, और वैराग के कारण से हमारा मन एक जगह लग गया। और जब एक जगह लगता है वह दिव्य प्रेम मिलता है। उस दिव्य प्रेम को एक दो शब्दों में भक्ति कहती हैं, उपासना कहती हैं, परमार्थ कहती हैं, अच्छा उर्दू वाले इश्के इलाही कहती हैं, और केवल शरीर के साथ लगा हुआ हो तो इश्के मजाजी कहती हैं। यहां तक लगा रहा शरीरों के साथ तो इश्के मजाजी, और अगर असली लेकर के ऐनुल यकीन लेके निकल चले तो इश्के इलाही। फिर वो परमात्मा का प्रेम जाग उठता है। ये विषय अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जारी हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यही मुझे क्लियर करना है कई दिन। और अभ्यास और वैराग की बदौलत मन स्थिर हो जाता है। पहले मन चंचल होता, और जब भगवान कृपा कर दे, जैसे वो कह रहे अभ्यास और वैराग में कमाल, फिर मन भगवान में तल्लीन अपना परमार्थ बनाने लग जाता है। जितनी समझ आई है विचार करते जाना। ये एक और ही निराला विषय भगवान ने हम सबके कल्याण के लिए जारी कर दिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।